अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सर सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही और ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने जो है 6 जो है बिलियन की शर्त लगा दी है और उसके लिए भी काफ़ी पुरुमीद है गवर्नमेंट। उस पे आप क्या कहेंगे? और साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक आर्टिकल आया है, उसका भी काफ़ी हंगामा है और साथ खान साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको ईद की छुट्टियों में अरेस्ट करने का प्रोग्राम है। आज उनके घर पे बुलेट प्रूफ एक दरवाज़ा भी लगाया जा रहा है, उसकी भी वीडियो आई है। तो ये सब कुछ क्या देख रहे हैं आप? क्या चल रहा है यहाँ पे? आरजू, इसमें देखना क्या है, पाकिस्तान ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें खबरें जो हैं दिन में दो दो बच्चे दे रही हैं। सुबह अलग उसमें खबरें, उसको आप कवर नहीं कर पा रहे होते, दोपहर को कुछ और चल जाता है वहां पे। और ये अब आज का नहीं है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं 76 साल से इसकी हिस्ट्री है, जब से मैं पैदा हुआ हूं देख रहा हूं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक दौर खत्म ही, नाजुक मोड़ ही नहीं खत्म हो रहा। इतने मोड़ आ चुके हैं कि मोड़ पे मोड़ है, वो खत्म नहीं हो रहा। अब मैं वो बताना चाहूंगा कि आप कह रही हैं खान साहब को फोबियाज हैं कि उनको खौफ, पता नहीं कितना डर लगता है। सर पे बाल्टी पहन के जाते हैं कोर्ट्स में जब जाते हैं। शर्मिंदगी कि एक आदमी बार बार लोगों से कहे कि तो खौफ के बुत गिरा दो, खौफ के बुत गिरा दो, तो खुद सर पे बाल्टी पहन के कोर्ट में जाना एक अजीब सी कहानी है। और दूसरे लोगों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ। ये वैसे ये पाकिस्तान के हर सारी लीडरशिप के हालात यही है। अपने सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जिहाद करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुझे तकलीफ दे जो बात ये होती है कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, प्रॉपर्टियां बाहर रखनी, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहना पाकिस्तान आ जाओ, और लोगों को कहना जिहाद करो, इंग्लिश ना पढ़ो, अरबी पढ़ो। आप ये हैं जो पठान भाइयों के नाम रख लिए, उनको कहते हैं तुम्हारे ननिहाल हैं ये। वो उन्होंने तो भी माजरत कर ली थी, उन्होंने सूरी मजाइल का नाम रखा था, उन्होंने कहा भाई नाम चेंज करो, अपना कोई नाम लोकल ढूंढो। ये सूरी भाई तो अफगानी थे। तो ये, लेकिन इसका मैं अब क्या कहूं कि अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आर्टिकल लिखा है, दर हकीकत वो एक वार्निंग है। वो वार्निंग वॉशिंगटन डीसी के लिए है, जिसका आर्टिकल ने आपने नाम लिया। और मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक ऐसा न्यूज़पेपर है अमेरिका में जिसको अमेरिकन पढ़ते हैं। मैं इतला ये देना चाहता हूं, ये जो आपके जो 25 करोड़ लोग आंखों पे पट्टियां बांध के फिर रहे हैं, कान नाक बंद करके, इनको मैं बताना चाहता हूं कि उस लेटर को मैंने बड़ी डिटेल से एक एक उसका लफ्ज को डाइजेस्ट करने की कोशिश की है। वो वार्निंग है वॉशिंगटन डीसी के लिए। उन्होंने कहा है भाई तुम्हारी तबाही लिखी जा चुकी है। वो कैसे, मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जिस इमरान खान की पॉपुलैरिटी, वी रिकॉग्नाइज कि इसकी पॉपुलैरिटी 61% है। तबाही किस तरह है कि जिस लीडर की 61% पॉपुलैरिटी है वो रेकलेस है, उसका बिहेवियर रेकलेस है, लिखा है उसने वाशिंगटन। उन्होंने कहा इम्प्रैक्टिकल आइडियाज हैं इसके। इम्प्रैक्टिकल आइडियाज इस तरह है, मैं बताना ये चाहूंगा कि पहले कहता था भाई मुर्गियां अंडे देंगी, मुर्गियां रख लो। फिर कहता था कट्टे रख लो। अब कहता है कि मैं बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी को ले आऊंगा, वो बच्चे देंगे, वो उससे मुल्क तरक्की कर जाएगा। इम्प्रैक्टिकल। दूसरा, उन्होंने कहा रेडिकल इस्लाम का प्रचार कर रहा है। रेडिकल इस्लाम का उन्होंने डिफाइन किया है कि ही तालिबान खान। ये तालिबान का पेशावर में ऑफिस बनाना चाहता थे भाई। बिल्कुल। ये कहता था उनको लाके आबाद करें यहां पे। फिर उसामा बिन लादेन को, यही वो शख्स था जिसने कहा था वो शहीद है हमारे। और आज घुटनों के बल, मैं एक बात आपको बताऊं, पिछले 1 महीने में 4 कांग्रेसमैनों से इसने बात की है। 4 महीनों, 4 से कांग्रेसमैनों ने 1 महीने के अंदर इसने टेलीफोन पे बात करके मिन्नतें की हैं, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। कहता यार वो तो मैंने कौम को बेवकूफ बनाने के लिए मरासला लहराया था, आप पता नहीं क्यों सीरियस हो गए। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, मैंने तो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा था। आप तो इंग्लिश जानते हो, मैं तो एंटी अमेरिका हूं ही नहीं। कहता मैं तो आप ही का बच्चा हूं भाई। लेकिन अब ये देखें कि उससे किसी ने, डॉक्टर जो एक कैलिफोर्निया से डॉक्टर भाई हैं पाकिस्तानी, जो भाग भाग के फोन कॉलें करा रहे हैं, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि ये 4 कांग्रेसमैन पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं भाई, ये तो एक फॉरेन कंट्री की इंटरफेरेंस है। कहते हैं, आगे से जवाब देखें कितना खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने। कहा नहीं, अमेरिका जमहूरियत का अलंबरदार है, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का उसको फिक्र है। और यार यही जमहूरियत पहले ठीक करा लो।
यहाँ पे आपका एक जो पुराना सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता है यहाँ पे इलेक्शन चोरी करते हो तुम, मेल इन बैलेट आप खुद ही कंप्यूटर में बैठ के, इसको कहते हैं कि हार्वेस्टिंग करना। यहां पे आधा अमेरिका जो है वो अपने इलेक्शन पे, अपनी जमहूरियत पे उसका यकीन नहीं है। Why you are trying to poke something in Pakistan when you don't have something here in your own backyard? तो दर हकीकत वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, जो कि अमेरिकन, जो पढ़े लिखे अमेरिकन है, मैं डमर्स की बात नहीं कर रहा, वो उसको पढ़ते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे डिप्लोमेट्स पढ़ते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उनका ये लिखना, पाकिस्तानी तो खैर पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती ना, इनको तो मौलवियों ने कह दिया था जब गोरे यहां से गए, जो हमारे ब्रिटिश भाई यहां से तशरीफ ले गए, मौलवियों ने कहा जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा। भाई आप इस वक्त भारत से 100-150 साल पीछे क्यों है? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं, जो कि आज भी आपको ग्रिप करके आपको उन्होंने रखा हुआ है, 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं, आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं, जो आपको सारा दिन जिहाद 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 कहते हैं। एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा बंदा आया था, उसने कहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं लूटी रकम लेकर आऊंगा। जब यहां पहुंचा तो उसका एक दोस्त था जो बाद में बहावलपुर से रिटायर हुआ, उसने उसको कहा कि रिजवी साहब का बहुत बड़ा बैंक है पंजाब में, ये बेवकूफ लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। उसने कहा इस पंजाब में मौलाना तहरुल कादरी ऐसे, ये सारे जो बाहर गए हैं, ये गुजरात मंडी भाउद्दीन खारियां के लोग जो बाहर हैं, ये सारे मौलाना तहरुल कादरी ने बेवकूफ बना रखा है। तो इन दो चीजों के ऊपर, बेस के ऊपर रिसर्च के, रिजवी साहब की और ताहिल कादरी की, ये बहावलपुर वाले भाई थे, उन्होंने कहा था ये इनका वोट बैंक चोरी करो, इसको इस्लामिक टच दो इसको। उसने फौरन हाथ में तस्वीर पकड़ ली और वो मैडम पीरनी लेकर आ गए। मेरा बल्कि मेरा क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ लोगों से इस्लाम में गुंजाइश है इस चीज की, ये जो ये काले जादू की और सब कुछ, कि फला दिन निकाह करोगे तो वजीर आजम बन जाओगे, सुबह उठ के सूरज को इतने बजे देखना है, शाम को सोते हुए चांद इतने बजे देखना है, नंगे पांव चलना है, कोई मर जाए उसके जनाजे पे नहीं जाना, इसकी गुंजाइश मौजूद। मैं मेरे वाले इस्लाम में करेक्शन चाहता हूं। आजू, क्या वाकई इस्लाम के अंदर इन चीजों की गुंजाइश मौजूद है? तो मेरी अगर गुंजाइश मौजूद है तो इसी पीरने को कहे कि IMF पे जादू करे यार, उस पे जादू कर, टूना करे, IMF आपको 15-20 बिलियन डॉलर दे दे, आप दर बदर होते फिर रहे हो, कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ, कोई मुल्क छोड़ा नहीं आपने। 3-3 हजार के आटे के थैले की खातर 27 लोग मर चुके, लाइनों में लग गए। मैडम पीरनी से रिक्वेस्ट करो यार कि एक चिल्ला काटे, एक टूना करे IMF के लिए भी। लेकिन ये कि एक पता नहीं आप लोग क्या आरजू, मुझे तो तरस आता है कसम खुदा की, कि 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे हो चुके, उन्हें पता ही नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। अच्छा, आज मैं कंक्लूड भी आपको करना चाहता हूं, ये वजह क्या है। सीक्रेट ये है कि 25 करोड़ लोग, मैं समझता हूं, मैंने बड़ा इस पर रिसर्च किया, मैं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो अपने घर के ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा के तालियां बजाना चाहता हूं। मैं सोचता रहा, मैंने कहा इतने बेवकूफ है यार, तो ये क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, उसका रिजल्ट मैंने जो उस पर सारी रिसर्च करी मैंने, तो दर हकीकत ये है, इनका गुस्सा है आपकी आर्मी के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इनका गुस्सा है जुडिशरी के खिलाफ, क्योंकि इनका बहुत गुस्सा है, और आज का नहीं, मैं हक पर जाना है, इनको कोड़े मारे गए, इनको उठा के अभी भी ले जाते हैं। बलोचिस्तान के लोग अभी भी बोरियों में मिल रहे हैं लाशें उनकी, अभी भी वो जिनके बच्चे 10-10 साल से घूमे और सड़कों में फिर रही खवातीन, उनको पूछता कोई नहीं। वो सारा एंगर है, गुस्सा है। जितने बेरोजगार हैं, जितने पढ़े लिखे लौंडे लपाड़े अब बन चुके हैं, जिनके 30-30 ट्विटर अकाउंट है, ये उनका गुस्सा है। किसके खिलाफ? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। अब वो जाके आग तो नहीं लगा सकते ना छौनियों को, तो वो ये कर, उन्होंने शुक्र किया हमें इजाजत मिल गई कि हम बाजवा को गालियां निकाल सके, निकालते हैं। काजी फायज ईसा की ट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको मौका दे दिया हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, उनको अपॉर्चुनिटी दे दी, तो वो अब आग लगा के अपने घर को तालियां बजा रहे हैं इस वक्त बैठ के। आपके पाकिस्तान की टोटल स्टोरी ये है। लेकिन सर हाथ तो साफ नहीं है ना तो बाजवा साहब के, ना ही हमारे जजेस के। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ बात इसमें बिल्कुल, बल्कि हमारे आजम नजीर ताड़ साहब ने एक नया पंडोरा खोल दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो जो जूनियर जजेस को मैंने वोट दिए, बाजवा साहब ने कहा था, बल्कि अगला इलेक्शन की दोनों पार्टियां, PTI भी और नून लीग, दोनों का मैंडेट यही होगा कि सारा गंद उठा के बाजवे के कंधों पे डाल दें। मैं मानता हूं, लेकिन उसमें आरजू ये ठीक है,
मैं समझता हूँ बहुत कुछ हुआ है। क्या उसका हल ये है कि घर को आग लगा दें? उसका हल ये है कि आप उस्मान बुजदार को वापस बुला के दोबारा उसको चीफ मिनिस्टर बना दें। ये हल है उसका? नहीं। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती से दिया जाए। देखे ना, हमारे अमीरुल मोमिनीन का 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। या तो जवाब देना फिर कि किस तरीके से मलक रियाज के पैसे जो थे बरतानिया से ला के प्लेट में रख के उसको दे दिए। जवाब तो दें उसका। उस्मान बुजदार का जवाब दे दें आज उसका, तो फिर वही आएंगे ना लोग। मलक रियाज ही फिर कंट्री चलाएगा ना वो आपका फिर दोबारा। या तो उसका हल निकाले ना। मैं मान ली बात, बाजुआ साहब ने गलत किया होगा, जजों ने गलत किया होगा, बिल्कुल। आप उसकी इस्लाह की तरफ जाए ना। एक कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप अपने मुल्क को आग लगा ली, ठीक है, लेकिन उसका इस्लाह कहां से करेगा? कौन करेगा भाई? उसका जवाब इमरान खान है। बाजवा ने जो कुछ किया उसका जवाब इमरान खान है? जवाब नहीं है ना उसका। और दूसरा सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि जी आटा मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूं क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मान रहा हूं। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है। उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं 1000 इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं। बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे, लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम ज़रीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो गया है। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन? पिछले महीने आप, मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपैरिजन। 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक है। को आएगा यहाँ? कोई भी कौन आएगा सर? लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कि तो बनाए हुए हैं, करना नहीं चाहते भाई, कारोबार है, आरज़ू कैसी बातें कर रहे हैं जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं। बल्कि वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं देखो 265 अटैक हैं, 262 अटैक हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। 262 अटैक है, मजलूम है, हम पैसे, लंदन जा रहे बच्चे भूखे बैठे हैं। यही तो गुजारिश है आपके साथ। जब दुकानदारी पकौड़ों की हो, खैरात की दुकानदारी हो, तो आप अमन का प्रचार करें। वो तो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं यार 262 अटैक है, पैसे दें प्लीज यार, मार देखें 262 अटैक है। आप तो प्रमोट करते हैं इन चीजों को। ये पॉलिसी चेंज करनी होगी। आज भी आप खड़े हैं, आज से 8 महीने पहले तक आप खड़े थे गुड तालिबान बैड तालिबान। जो पेशावर में हमारे अमीरुल मोमिनीन उनका जो हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे तालिबान का, क्या मतलब है उसका मतलब यही था ना कि ये अच्छे तालिबान है। मैं आपको छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, अगले दिन जो इन कैमरा आपका सेशन हुआ है, उसमें आपके जो वो जो पिछले दिनों आपने जेल में डाले हुए थे, क्या नाम था उनका, वो आए एमएनए, वो भी जो 2 एमएनए सुबह रात से जो तालिबान के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि उन्होंने भी, हाँ, अली वजीर, और उन्होंने उठ के कहा, उन्होंने कहा हम इन्हें बताते थे यार ये तालिबान अच्छे लोग नहीं है, इनसे ना डील करो, लेकिन ये करते रहे। और दूसरा, उसमें मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आपके जो मुफ्ती शकूर साहब जो वजीर हैं,
उनके बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये मर्डर था, ये कत्ल किया गया, एक्सीडेंट इंटेंशनली किया गया, क्योंकि ही वाज एंटी तालिबान। लेकिन उसमें बात ये है ना कि आप जब तक ये दहशत गर्दी की आप इससे गेम से नहीं निकलेंगे, आप दुनिया में जलीलो ख्वार ही होते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि आप इस रवश को चेंज करें कि हमने इससे पैसे बना लिए। और वो बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने कहा था, हिलरी क्लिंटन की सेइंग थी, उसने कहा जब सांप अपने बैकयार्ड में पालते हो, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। अब आप इसकी जान छोड़ें प्लीज। अब तो सारे सांप लग रहे हैं हमें ही काट रहे हैं, बाहर तो जाना छोड़ दिया सांपों ने। अब तो जहां सांप आप भेजना चाहते थे सारा कुछ था, अब तो अफगानी भाई है, उनकी इकोनॉमी आपसे बेहतर है। वहां पे इन्फ्लेशन रेट 13% है, आपके इन्फ्लेशन रेट 30 से भी ऊपर है। अब तो वो भी अपने पांव पे खड़े हो गए। आपको तो मेरे ख्याल में चाहिए कि बच्चे अब अफगानिस्तान भेजा करें पढ़ने के लिए, जिनको इकोनॉमिक्स वहां से पढ़ा करने जाए। अफगानिस्तान, लंदन, अफगान तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा करें बच्चों को, क्योंकि वो आपसे अच्छा मुल्क चला रहे हैं। लेकिन दर हकीकत आप देखें, आपको देखना हो आरजू, अगर पाकिस्तान को समझने की कोशिश अगर करना चाहे, तो मैं उसके लिए सिर्फ ये अर्ज ये है, मैंने कल एक ट्वीट की थी कि हमारे मोहतरम वेरी रिस्पेक्टफुल चीफ जस्टिस साहब एचिसन से पढ़े थे, कोलंबिया से बैचलर डिग्री, और उसके बाद कैम्ब्रिज से लॉ डिग्री। हम उसके मुकाबले में जिनके साथ उनका झगड़ा है, जिनके साथ अगले दिनों ये भी खबर आई है, पता नहीं वो सच है या नहीं, कि डंडों के साथ लड़ाई हुई। डंडों के साथ चले नहीं हुई, लेकिन उनकी इतनी ऊंची आवाज से अंदर से दफ्तर में आई थी कि 3rd फ्लोर पर गाली गलौज सुनी जा रही थी। काजी फायज ईसा साहब हाई स्कूल कराची ग्रामर, और लॉ और बैचलर दोनों लंदन से। तो ये दोनों अगर इन लोगों के हालात ये हैं कि थप्पड़ों से डंडों से लड़ाई कर रहे हैं, तो दूसरी कौम जो नीचे बेचारे इंग्लिश जानते ही नहीं, जिनको सारा दिन, मेरा मकसद है कि वो कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आओ पीटीआई के लिए काम करो, जन्नत के टिकट ले लो मेरे से, ऊपर वर्जिन आपका इंतजार कर रही है, जाओ वहां। तो वो तो बेचारे बेवकूफ बने पड़े हैं। वो खातून चीखी अगले दिन जमान पार्क के बाहर, कहती जिंदा पीर है ये मन्नो सलवा उतर रहा है, खुदा ये दे रहा है। और जो कुछ लौंडे लपाड़े कहते हैं ये करबला है, ये करबला है। कहते अब कहते सर किसी का नहीं कटेगा, हम कटने नहीं देंगे, ये करबला है। सर ये भी कह रहे हैं इमरान खान के शायद ईद की छुट्टियों में उनको अरेस्ट किया जाएगा, पता नहीं वो क्या हो रहा है, लेकिन ये कि बुलेट प्रूफ गेट और क्या कुछ उनके घर जमान पार्क में लगाया जा रहा है। मगर सर चाइनीज छोटी सी अर्ज गए थे मोहतरम, अपनी फेवरेट कोर्ट में गए थे, कल पेश हुए हैं मेरे ख्याल में। उन्होंने कह दिया भाई बात सुना, इनको बिल्कुल पुलिस वाले ना इनको सड़क से गुजरते हुए इशारे करते हैं तो वो इशारे ना किया करें, ये तंग होते हैं। जिस तरह लड़कियां कहती ना हम वहां से गुजरते हैं तो आवाजें कसते हैं, लोग आंखें मारते हैं, वो उन्होंने कह दिया भाई नहीं ये हमारा बच्चा है, इसको प्लीज आप कुछ ना खा जाए। उन्होंने कह दिया। देखिए जब देखें आरजू, जिन मुल्कों ने खत्म तबाही होनी होती, बिल्कुल आपकी वही डायरेक्शन है, बन चुकी है, आप रुक नहीं सकती। वॉल स्ट्रीट का जर्नल का मैं समझता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करके पाकिस्तान में बांटना चाहिए, लोगों को पता चले कि हमारी तबाही करीब आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ साथ अगर हम बात करें चाइना की, चाइनीज सिटीजन को अरेस्ट किया गया है दासू डैम में, जिस तरीके से ब्लास्फेमी एक हमारे यहाँ तरीका बन गया, हर किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें। खुद देर से आएंगे नमाज पढ़ के, और अगर वो ये कहेगा कि भाई तुम टाइम पे नहीं आए, तो कह देंगे कि जी इसने तो ब्लास्फेमी कर दी। आरजू में आज आपने मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। आप मुझे ये बताएं, जो हमारे श्रीलंका के जो उन्होंने जलाए थे सियालकोट, उसकी भी यही बात है। उसने कहा था हमारा वो आ रहा है, डेलीगेशन आ रहा है, यार ये स्टिकर में टिकर उतार लो, बाद में फिर लगा देना या कुछ। उन्होंने कहा भेज दिया, जिंदा जला दिया, जिंदा जला। ये इस्लाम है। ये मजहब, कोई मजहब आपको इजाजत देता है कि एक जिंदा इंसान, बच्चों का बाप जिंदा जला दिया जाए? यार कैसे, मैं पता नहीं, या तो मैं गलत इस्लाम पढ़ता रहा हूं या फिर इन लोगों का इस्लाम गलत है, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। आज उसने ये कह दिया कि नमाज यार जरा वक्फा कम कर लिया करो यहाँ पे। मैं आपको आज एक थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कई काम करते हैं मुसलमान, इजिप्शियन काम करते हैं, सारा दिन नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि सारा दिन काम करते, रात को घर जाके सारी नमाजें पढ़ के सोते हैं, सारी नमाजें पढ़ के सोते हैं।
और हमारे तो फिर मैं क्या सर इसके एक चीज सर मैं भी बताऊंगी सर, मैंने टीचिंग की है कुछ टाइम जब कॉलेज में थी। तो वहां पर वर्कशॉप हो रही थी, कोई टीचर्स के लिए वर्कशॉप थी। वहां पे लोग जो आते थे, दो तीन आदमी से थे वो, चले जाते थे नमाज पढ़ने और पूरी क्लास के दौरान नहीं आते थे। जब 2-3 दिन ऐसे ही वो टीचर ने कहा कि जी आप तो क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट किस बात का मिलेगा? तो कहते हैं आप हमें नमाज से रोक रहे हैं। और ये करके उसके पीछे पड़ गए टीचर के। तो ये तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं रिलीजन को यहाँ पे। गलत बात है, गुनाह है। बल्कि मैं समझता हूँ कि हाँ, अपने मजहब को इस्तेमाल करना अपने दुनियावी मकासद के लिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होगा। गलत बात। लेकिन मैं अब क्या कहूँ कि 40,000 मदरसों के बावजूद ना आप कुरान को पढ़ सके हैं, ना आप नमाज को पढ़ सके हैं। और दुख वाली बात यह है आरज़ू, कुरान का मतलब क्या है? पढ़ो। इकरा, पहला लफ्ज उसका इकरा है। कुरान इकरा से निकला है, पढ़ने का, सीखने का। और सबसे ज्यादा बिल्कुल। अनपढ़ लोग हम लोग हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पिछले 200 साल में मुसलमानों ने दुनिया में क्या दिया है? तो बताएं ना मुझे। और तेल तो जी नेचुरल था सर। नहीं, तेल तो निकल आया वैसे ही, लॉटरी निकल हाँ, आई। जिस तरह वैसे लॉटरी किसी ने पढ़ के निकल आए, और आपने वो भी सही इस्तेमाल नहीं किया, तेल को भी। इसके अलावा सर कोई चीज नहीं। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से कोई भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। टॉप और यूनिवर्सिटियां, तो इनको क्या पता है यूनिवर्सिटियां क्या चीजें हाँ। होती हैं? इनको क्या पता है? क्योंकि बिलीव ही नहीं करते ना इन चीजों को। आपको ये बताएं, मैं दो चीजों के साथ बात करना चाहूंगा। अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की तालीम पर पाबंदी, ठीक। हम्म, ईरान के अंदर क्या हो रहा है? 44 अगले दिन गैस से अटैक कर रहे हैं स्कूलों में। 44 हादसात हुए क्योंकि लड़कियों ने सिर्फ अपने हिजाब के खिलाफ एहतजाज किया था। और वहां पे एलिगेशन है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उन हादसात के साथ। 44 स्कूलों के अंदर गैस बम मारे गए। बिल्कुल। और फिर उन आप बकरियों की तरह डील करना चाहते हो खवातीन को? मैं 3 बच्चियों का बाप हूं, मैंने बकरियां पैदा की थी कि वो स्लेवरी करो उनके साथ? कैसी सही। क्या करते हो बात? जहालत खत्म क्यों नहीं मुझे होती सर ये? मुझे आरजू ये बताएं, आपके ऊपर आपको क्यों कहा, आपका और आपके खुदा का आप पर्सनल मैटर है। हम्म, हु द हेल समबडी कैन टेल यू टू कवर योर हेड टू बिगिन? हम्म, बिल्कुल। कौन है? किसकी जरूरत है? क्यों कहेगा अभी वो? आपका और आपका खुदा का अपना दिलों में पर्दे होते हैं। मैंने देखा बुरकों में सी बात है। मैं अब इस पे क्या डिटेल में जाऊं, लेकिन जो कुछ भी है ज्यादती है, ऑपरेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं बच्चियों का बाप हूं। मैं तो ये बिल्कुल इन चीजों पे आई डोंट बिलीव इन इट। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई बंदा भी मेरी औलाद को ऑपरेस करे सिर्फ इसलिए कि बाय बर्थ शी वाज ए गर्ल। और लेकिन सर अब क्या चाइना के साथ इनके टर्म्स सर, क्या लग रहा है आपको खराब होंगे? चाइनीज सिटीजन के साथ ऐसा हुआ तो? नहीं, खराब नहीं होगा। मैं बता देता हूँ। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मैं 2 लफ्जों में बताना चाहूँ। आप अपनी भारत की दुश्मनी और नफरत चाइना को बेचते हैं एक तरफ से, और दूसरी अमेरिका की वजह से भी इस वक्त चाइना को आप बता रहे हैं कि आप पैसे नहीं दोगे, हम अमेरिका में चले जाएंगे, हम अमेरिका के IMF के आगे पीछे फिर। तो दोनों तरफ से आप बेवकूफ बनाने के चक्कर में, और आज के नहीं बड़े अरसे से चाइना का आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप भारत की दुश्मनी उनसे भेजते हो, नफरत आप नहीं भेजते। उनको कहते हो देखो जी हमारी एक चीज तो कॉमन है ना, हम तो दुश्मन भारत एक एनिमी टेरिटरी। अब उसमें मुझे ये बताएं, उनके पास क्या चॉइस है चाइनीज भाई के पास? आप जो मर्जी करें, उनको पता है कि ये भी भारत के खिलाफ आपके अड्डे यूज करेंगे। आपको देखें, एटम बम की किट भी उन्होंने दी थी बनाने की, चाइनीज ने। सारा कुछ तो वही करते हैं आपका। अभी भी पैसे देंगे, आगे भी देंगे, बहुत उनके लोन है, रोल आउट करेंगे। और आप वैसे बड़े स्मार्ट तरीके से आप अपने प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं लंदन और दुबई में, लोगों से पैसे लेकर 3 बिलियन। देखे ना, 3-4 लोगों को तो आपने बेवकूफ बना लिया। सऊदी अरेबिया और UAE से तो आपने 3 बिलियन ले लिया, इन्होंने भी कुछ लिए हैं। आप जाते जाते भी 2-4 बिलियन तो ऐसे ही उड़ते उड़ते लेके लंदन पहुंच जाते हो ना। आप बहुत स्मार्ट लोग हो यार। मैं बड़ा खुश होता रहता हूँ इस मामले में कि आपका IQ लेवल बहुत है, लेकिन 2 नंबरी में। मैंने अगले दिन ट्वीट किया था कि हमारे इस वक्त तीसरी जनरेशन है जो लूटर्स की। देखे ना, जो ब्रिटिश एजेंट थे, जो एचिसन में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी चौथी नस्ल अब चल रही है। वो सबके पास डिग्रियां ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की है, लेकिन वो एजुकेशन में कुछ बिगाड़ ही नहीं सकी ऑक्सफोर्ड आपका। इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, उनकी तालीम, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उनकी तालीम आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है। आप जब वापस लाहौर इस्लामाबाद उतरते हो तो बिल्कुल आप कोरे हो जाते हो, उसी लूट में फिर बिजी हो जाते हो। किस खूबसूरती से लूटते हो आप डिग्रियां लेके बाहर से। देखो ना,
वो भारत वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के निकले हैं, तो इस वक्त वो आईफोन सारा वहां बन रहा है। अब मैं वहां से डिग्रियां लेके आया, अमेरिका की सारी कंपनियों के सीईओ वो हैं। हमारे देखें, इनसे कंपेयर जरूर करें, हमारे हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गए हैं, वहां खोते बन जाते, बेवकूफ हम बिल्कुल लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं वहां से आके कि फ्रॉड किस तरह लगाना है। सर कुछ ना कुछ तो सर हमें इसमें तो टाइटल मिल जाना चाहिए, कोई मेडल मिल जाना चाहिए कि हमें लोगों को जो है ना वो बेवकूफ बनाना है। मैंने कई दफा सोचा कि पाकिस्तानियों को मशवरा दूं, यार वहां पे और कुछ नहीं, फ्रॉड के 2-4 अच्छे स्कूल बना लो, लोग बाहर से जिन्होंने फ्रॉड करना हो, मनी लॉन्ड्रिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बना लो वहां पे लाहौर में, कराची में बना लो उसकी ब्रांच है। लोग जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो, फ्रॉड करना हो, आपसे सर्टिफिकेट ले लिया करें, आके पढ़ लिया करेंगे, इसमें तो मास्टर है आप। और इसमें तो सर आपको ये कहते हैं सर कि दुनिया से लोग यहाँ पर आए जी टूरिज्म के लिए, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए। और हाल ये है कि मैं आज मैकडोनल्ड गई थी तो वो कहने लगे कि जी अभी 1 घंटा है रोजा खुलने में तो आपको नहीं मिल सकता कुछ। तो मैंने कहा आप लोग, मैंने उनसे कहा तो आप लोग डिलीवरी तो कर रहे हैं? कह रहे हाँ डिलीवरी हो सकती है लेकिन हम आपको टेक अवे नहीं ले जा सकते। तो मैंने वहीं खड़े खड़े अपने घर पे वो डिलीवरी का ऑर्डर कर दिया, और जैसे ही वो राइडर बाहर निकला मैंने उसे पकड़ के लाओ दे दो। मतलब ये अजीब तमाशा मुझे करना पड़ा, लेकिन इसलिए कि यहाँ पे मुझे लोग कहते हैं। आप टूरिज्म की बात करते हैं, जब आपके कंट्री पे 262 अटैक एक साल में होंगे, टेररिज्म अटैक, कोई बिल्कुल अकल से फारिग हो तो शायद चला जाए। और दूसरी आपको मजे की बात बताऊं, एयरलाइनें जो हैं वो टिकट बेचना उन्होंने बंद कर दिए पाकिस्तान में, वो वीजा मास्टर कार्ड पे लेते हैं, सिर्फ टिकट बिकते हैं क्योंकि आपके डॉलर की शॉर्टेज, पेट्रोल आपके वहां नहीं है। अच्छा, खवातीन की हालात ये हैं कि अल्लाह माफी दे, मैं से क्या मैं आपको बताऊं, आपको खुद ही को पता है, आप रहती हैं, आप जब जाती हैं मार्केट में गुजरती हैं, किस तरह हर गली के नुक्कड़ पे 5-5 6-6 मुस्टंडे खड़े सिगरेट पी रहे होते हैं, खवातीन को किस तरह देखते हैं, एक्सरे करते हैं उनका, वहां कौन आएगा? एक मुझे अभी याद है, एक आपके गिलगित एरिया के अंदर एक कैमरे की खातर एक मर्डर कर दिया था किसी, एक कैमरा किसी टूरिस्ट से छीनने के लिए उन्होंने मारा। सर जावेद मियादाद जो दाऊद इब्राहिम के समधी भी हैं, हमारे इंडियन दोस्त पूछते रहते हैं दाऊद इब्राहिम का है, तो मैंने कहा मियादाद से पूछ लिया करें। तो मियादाद साहब का कहना है कि जी ये इंडियन टीम खेलने क्यों नहीं आ रही है? भाई मौत तो लिखी हुई है, जब आनी होगी तभी आएगी, उसके लिए इतना घबराने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान नहीं आ रहे? आपको मैं याद कराऊं, खान साहब, इमरान खान साहब, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अमीरुल मोमिनीन, एक दफा पुराने दौर में जब ये नहीं थे, अभी एक ही सीट थी इनकी मियां वाली से, इनसे किसी ने गाड़ी छीन ली थी इस्लामाबाद, कार जाएंगे। और दूसरा ये कि वहां कौन जाएगा जहां पे 262 अटैक हो, जहां पे पुलिस भी इन्वॉल्व हुआ हर चीज में, जहां सुख शांति का, बल्कि इन चीजों को प्रमोट किया जाता है, बल्कि 262 अटैक हुए प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट, कहते हैं लोगों को यार बताओ हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, हमें अल्लाह के नाम पे पैसे दें, हम लोग जो है हमें पैसे दें, आप जल्दी डॉलर दें, डॉलर। मैं हैरान हूं आरजू, आपके हालात ये है। मैं पुराना एयरपोर्ट, मुझे अभी याद आ गया डॉलर पे, पुराना एयरपोर्ट, आज से बहुत पुरानी बात है कि मैं एक दिन एयरपोर्ट से उतरा, यहां से गया तो एक मांगने वाला जिस तरह एयरपोर्ट में पीछे पीछे, तो मैंने उसको साथ एक मेरा अपना अजीज था जो लेने आया, उसने जेब से निकाल के तो उसको कुछ पैसे दिए, रुपए, कहता नहीं जी मैंने तो इनसे डॉलर लेना है। मैंने कहा अच्छा, बहुत पुरानी बात। मैंने कहा तुम्हें पता है डॉलर का रेट क्या? कहता है जी मुझे पता है डॉलर का रेट ये। कहता मैं रुपए लेने तो मैं एयरपोर्ट पे क्यों आता, मुझे तो डॉलर चाहिए। आप सोच नहीं सकती इस वक्त पता नहीं कहां से मेरा नंबर ले लेते हैं। ये आजकल रमजान चल रहा है, रोजाना डेली बेस पे 25-30 लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें ज़कात भेज दें। सर मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि मेरे फादर ने बताया था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो जर्नलिस्ट थे, कि जो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर थे उस जमाने में, पता नहीं 80s में या 70s में, तो उन्होंने जो है वो ज़कात के पैसे तकरीबन 10 लाख जुए में हार गए थे, और ये खबर पूरे में चली थी, और मैंने घर में सुनी है ये बात अपने, कि मेरे फादर किसी को बता रहे थे। तो ये तो हाल है कि ये ज़कात के पैसे जो लेते हैं लोगों से, उसको ये जुए में हार जाते हैं। पैसे पे छोड़ो, सरकारी खर्चे पे जो हज होता है, सरकारी खर्चे पे उमरा करते हैं। हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो उसके पैसे पे हज करना जायज है? उमरा जायज है? पूरा पूरा जहाज भर के लेके जाते हैं आपके जो सियासतदान लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर क्या करें, फिर देखें इस्लाम भी अपना है, फतवा भी अपना है, मौलवी भी अपना है,
मुफ्ती भी अपना है। मजे लॉटरी है, कहते अल्लाह के नाम पे डॉलर दे जाओ यार। मैंने तो बिल्कुल मुश्किल ऐसा ही है। कहा था, बल्कि मैंने तो कहा था, बड़ा आसान हल बताया था अपने भारतीय दोस्तों को कि यार आप श्रीलंका को, बांग्लादेश को कर्जे मर्जे पैसे देते हो, तो थोड़े से पाकिस्तान को पैसे देकर रिलेशनशिप ठीक कर लो यार इनसे। हम तो बिल्कुल डोर्स आर ऐसा ही ओपन, है। कहते हम तो अच्छा कैश नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने वो भी बंदोबस्त कर रखा है। और आप अपना मूड बनाए, हम किसी चीज में भी आपसे ले लेंगे पैसे। बिल्कुल, और सर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इससे अच्छा बदला तो हो नहीं सकता है भारत से। उनके पैसे लेके हम खा जाएँ, वो पीछे-पीछे घूमते रहे, मोदी जी फ़ोन करेंगे, हम फ़ोन ही नहीं उठाएँगे। ऐसा पहले ही होगा। हो रहा है, पहले हो रहा है इस तरह। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच।